फिलहाल मैं हूँ पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन के अंदर और बिल्कुल सिटी सेंटर के पास। तो क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारे यूथ जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ के अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पेन या फिर पोर्चुगल की टीआरसी की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं पोर्चुगल टीआरसी की जिसकी वजह से इतने सारे दुनिया से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले अगर बेनिफिट की बात करी जाए तो आप टीआरसी मिलने के बाद अपना होम कंट्री विजिट कर सकते हो, वेदर इट्स इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इंडेफिनिट टाइम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है लीगली। इसके अलावा आप सारे सेंगन कंट्रीज़ जो हैं, जो फिलहाल 32 हो गए हैं, उसके अंदर विजिट कर सकते हैं विदाउट रोक टोक। देर इज़ नो इशू विद इट। इसके सेंगन कंट्रीज़ के अलावा जो नॉन सेंगन कंट्रीज़ यूरोपियन के अंदर भी, उसके अंदर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आपको एक्सेस हो जाएगा उसके बाद। इसके बाद बात करते हैं यूके की। काफ़ी सारे लोगों का सपना होता है यूके विजिट करने का। तो आफ्टर गेटिंग द पोर्चुगल टीआरसी, इट्स क्वाइट ईजी फॉर ए टीआरसी कार्ड होल्डर टू गेट यूके वीज़ा। उसके लिए आपको थोड़े बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड हो, सोर्स ऑफ फंडिंग अच्छी खासी हो। मैं बेसिकली सोर्स ऑफ फंडिंग ये मायने रखता है कि आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, तो आपको इजीली यूके का वीज़ा मिल जाएगा। सेम गोज फॉर यूके, कनाडा, यहाँ का भी मिलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम फैमिली स्पॉन्सर की। अगर आप टीआरसी कार्ड होल्डर हैं, यू कैन स्पॉन्सर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स लाइक किड्स, वाइफ, पेरेंट्स। आप इनको स्पॉन्सर कर सकते हो और इन्हें पोर्चुगल के अंदर ला सकते हो। फिलहाल काफ़ी टाइट कर दिया है ये, काफ़ी रूल्स चेंज हुए, अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो बुलाना इतना आसान नहीं रहा है। लेकिन फिर भी लीगल एडवाइस लेके आप अपना फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू आप उनको बुला सकते हैं। उसके लिए डेट करनी होगी, कोर्ट केस, तो काफ़ी चीज़ें, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन होता है वो भी। इसके बाद आते हैं बात लाइसेंस के ऊपर। अगर आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर लाइसेंस और उसकी वैलिडिटी है 2030 तक, 2040 तक, तो आप पोर्चुगल के अंदर आने के बाद उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। काफ़ी कम फीस के अंदर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एंड द वैलिडिटी विल बी सेम। जो आपकी इंडिया के अंदर है, मान लो 2035 तक आपकी वैलिडिटी है, तो वही वैलिडिटी आपको पोर्चुगल के अंदर मिल जाएगी। एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखते हुए पूरे यूरोप के अंदर एजुकेशन फ्री है एंड द सेम गोज फॉर पोर्चुगल ऑल्सो। पोर्चुगल के अंदर फ्री एजुकेशन है, आप अपने बच्चों को आराम से फ्री के अंदर पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लूप होल है। जो बेसिकली फ्री एजुकेशन है, जो सारे स्कूल्स हैं, इनके अंदर एजुकेशन पोर्तुगीज लैंग्वेज के अंदर दी जाती है। सेम गोज फॉर नेदरलैंड। नेदरलैंड के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके अंदर डच लैंग्वेज सिखाई जाती है, अपनी रीजनल लैंग्वेज जो उनकी है उसके ऊपर प्रायोरिटी रहती है। और बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स है वो काफ़ी महंगे हैं और हर एक बंदा के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप बिजनेस करने के अंदर इंटरेस्टेड है और अच्छा बिजनेस प्लान है आपके पास और आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है, पेपर्स ओके है, देन यू विल गेट अ बिजनेस लोन। ईजिली आपको मिल जाएगा और वो भी काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, और अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं आराम से, और यू कैन बी ए गुड बिजनेसमैन ओवर देयर। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बेशक वो रियल एस्टेट के अंदर हो, रेस्टोरेंट्स के अंदर हो, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करी जाए तो यूरोप टॉप के अंदर है अपना मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और सारी चीज़ों के लिए। हेल्थ केयर इज़ कम्प्लीटली फ्री। सेम गोज़ फॉर पोर्चुगल। ये सबको पता है कि फ्री है, सब कुछ है, लेकिन इसका एक लूप होल भी है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है नॉर्मल विजिट के लिए भी, और कई बार उन अपॉइंटमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक लूप होल भी है, फ्री है लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कुछ ऑपरेशंस के लिए, जान लो किडनी स्टोन है, ये चीज़ें हैं, तो इनके लिए काफ़ी लॉन्ग वेटिंग भी और आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ जाता है। लेकिन इमरजेंसी के अंदर आप करा सकते हैं उसे और काफ़ी कम टाइम के अंदर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। अगर हम बात करें जाएँ टीआरसी कार्ड, जैसे आपका स्टार्टिंग के अंदर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 2 साल का मिलता है, उसके बाद वो रिन्यू होकर 3 साल का मिलता है। टोटल जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। जैसे कि यूएसए का ग्रीन कार्ड होता है, ऐसे 5 साल बाद पीआर मिलती है, पोर्चुगल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको पीआर मिल जाती है। पीआर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिट की अगर बात करी जाए तो आप किसी भी सेंगन कंट्री के अंदर लीगली काम कर सकते हैं, कितने भी आवर्स, कैसे भी, उसके ऊपर आपकी कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन टीआरसी कार्ड के ऊपर जो है कुछ लोग काम करते हैं लेकिन वो लीगली नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो टीआरसी कार्ड भी आपका बेकार हो सकता है और आपको कंट्री एग्जिट दे दी जाती है और दी जा रही है आज के टाइम पे। ऊपर वाले कंट्रीज़ की बात करी जाए तो काफ़ी केस ऐसे हुए हैं कि काफ़ी जगह छापे पड़े और उनको टीआरसी कार्ड, स्टूडेंट था या जो था, उनका तोड़ के फेंक के उनको कंट्री एग्जिट दे दी गई है।
लेकिन पीआर मिलने के बाद ये सारी चीज़ें हट जाती हैं और आप लीगली आराम से काम कर सकते हैं वहाँ पे। पीआर के बाद जो स्टेप आता है वो आ जाता है सिटीजनशिप का। आफ्टर गेटिंग द पीआर यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, वी विल विच विल अगेन टेक 2 years टू गेट द सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप के तो सबको पता है कितने फ़ायदे हैं। आफ्टर गेटिंग द पोर्चुगल सिटीजनशिप यू कैन विजिट एंड हैव एक्सेस टू 184 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 194 जो कंट्रीज हैं उनमें से 184 के अंदर आप जा सकते हैं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप ईटी के थ्रू जा सकते हैं। आपको कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट ये चीज़ों का कोई चक्कर में नहीं पड़ने की ज़रूरत होती है। यूके आप विजिट कर सकते हैं इनडेफिनिट टाइम्स, कोई इशू नहीं है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पीआर एंड सिटीजनशिप। हालांकि इतना आसान नहीं है। सिटीजनशिप लेने के लिए भी काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी पड़ती है। लैंग्वेज भी एक सर्टेन लेवल तक आपको आनी चाहिए, तभी आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और भी कंडीशंस हैं, लेकिन कैसे तैसे करके बंदा ले लेता है। 7-8 साल के अंदर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन जो नई सरकार या फिर दूसरी जो पोजीशन सरकार है, आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ रहा है कि एक बिल पास करने की सोच रही है जिसको 10 साल लग जाएंगे, जहां आपके 5 साल लगते हैं पीआर लेने के लिए। तो ये बैड न्यूज़ हो सकती है। हालांकि बिल को भी पास नहीं किया गया है, आने वाले टाइम के अंदर इसका देखते क्या होता है। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल एंड फ्रूटफुल, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और लाल की बेल वाली घंटी जरूर दाब देना भाई, ताकि आपके पास इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।